नमस्कार दर्शक मित्रों, एस्ट्रो साइंस चैनल में मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं। इस चैनल में विविध प्रश्नों के उत्तर हम वीडियो के माध्यम से देते हैं। कुछ ऐसे सवाल हमारे पास आए हैं जिन सवालों में लोगों ने यह पूछा है कि सर हमारा प्रेम विवाह होगा या नहीं होगा। इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो तो बना ही दिया है, लेकिन पुनः यह वीडियो मैं बना रहा हूँ। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए और इसको लाइक करिए, वीडियो देखिए। अगर अच्छा लगता है तो उसे लाइक करके अपने मित्रों में उसे शेयर करिए। अपनी कमेंट हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिए। मित्रों, एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर आपको कोई पर्सनल समस्या है, वास्तु संबंधित, ज्योतिष संबंधित या और अन्य कोई समस्या है, बीमारी वगैरह संबंधित, तो आप मेरे नीचे दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से कांटेक्ट कर सकते हैं और आपका उत्तर आपको दिया जाएगा। तो चलिए हम समय को बिगाड़े बिना देखते हैं कि प्रेम संबंध एक बहुत अच्छा संबंध है। प्रेम ऐसा है कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए, ऐसा कवि ने कहा है। आजकल जो प्रेम है उसको वासना से जोड़ दिया गया है। उस प्रेम की बात नहीं होती है। पिता का पुत्र से प्रेम होता है, माता का पुत्र से प्रेम है, पति का पत्नी से प्रेम है, प्रेमी का प्रेमिका से प्रेम है, भाई का बहन से प्यार है। ये सब प्यार है। ऐसा नहीं है प्यार का मतलब ईश्वर से भक्त का प्रेम है। भक्त के प्रेम में भगवान पागल थे। मीराबाई ने जहर पी लिया, भगवान ने उनको बचा लिया। नरसिंह मेहता ने हुंडी लिख दी और भगवान को पैसे गिनने पड़े। तो यह है प्रेम, और प्रेम हमेशा अमर होता है, यह बात सत्य है। लेकिन आजकल जो वासना का प्यार है, यह प्यार नहीं है, यह वासनाएं अलग चीज़ है। इसके संबंध में हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा अपने प्रोग्राम में लेंगे। अब यहाँ पर प्यार जो बात हो रही है तो शादी की बात है। लोगों के जो प्रश्न है वो शादी संबंधित प्रश्न है। तो वास्तव में प्रेम संबंध होगा या नहीं, शादी होगी नहीं, यह आप इसमें जो बता रहा हूँ उससे आप जान सकते हो। तो सबसे पहला कि प्रेम यानी लव जिसको कहते हैं, तो यह क्या है। तो देखिए मित्रों, हमारी कुंडली में 12 घर हैं। 12 में पहला घर आपका शरीर है, लग्न है, जिसके मन और विकार, वाणी वगैरह की बात होती है। दूसरा घर वाणी का है, तीसरा घर आपके पराक्रम का है, चौथा घर आपके माता का और आपकी मिल्कत का है, ज़मीन का है। 5वां घर आपके मतलब मन के भाव का है, जिसे हम क्या कहते हैं, इमोशन का है। 5म हाउस ही प्रेम का घर भी कहा जाता है। 6th हाउस आपके रोग शत्रु का है, 7th हाउस आपके शादी का है, 8म हाउस शादी के बाद के संबंध और मृत्यु का है। 8वां संबंध जो है 9वां भाव आपके धर्म का है, 10वां भाव आपके कर्म का और पिता का है, 11 भाव आपके सोर्स ऑफ इनकम का है और वह भी प्रेम से जुड़ा हुआ है, और 12 भाव आपके खर्च का और मुक्ति के मार्ग का यानी धार्मिक क्रियाओं का है। तो हम यह देख रहे हैं कि आपकी कुंडली में हमें क्या देखना है। तो सबसे पहले अगर आपके पास मित्रों कुंडली है तो खोल लीजिए, क्योंकि कुंडली से कुछ जुड़ा संबंध तो जोड़ेंगे हम। उपाय की बात करेंगे, इसमें क्या उपाय करना कि हमारा संबंध स्थापित रहे। कभी कभी क्या होता है कि संबंध होने के बाद संबंध टूट जाता है। क्यों टूटता है? संबंध कुछ दिन तक अच्छा चलता है, फिर बोले अभी मेरा संबंध ख़त्म हो गया। क्यों होता है? ये सब होने के पीछे कुछ कारण होता है। कुछ ग्रहों के कारण होते हैं, कुछ आपके खुद के कारण होते हैं और कुछ लेन देन के कारण होते हैं। इनमें 4-5 कारणों का हम जिक्र करेंगे। पहला कारण जैसे हमने देखा कि आपके संबंध बने क्यों, पहली बात है अगर दोनों की कुंडली में कुछ ग्रह, जैसे एक पहला नंबर है शुक्र, दूसरा नंबर होता है बुध, तीसरा नंबर है चंद्रमा। ये 3 ग्रहों का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। ये इम्पोर्टेंट पार्ट कैसा है कि इन 3 ग्रहों की युति प्रत्युति अगर आप में और सामने वाले पार्ट में है, दोनों में है, तो आप समझिए कि वहाँ पर संबंध बन सकते हैं, अन्यथा नहीं बनेंगे। पति पत्नी के बीच में भी अगर दोनों के कुंडली में इस तरह के अच्छे ग्रह बैठे हैं,
माने भी ये बुध शुक्र और मतलब शुक्र और चंद्रमा अगर ये कहीं दूषित नहीं हो रहे हैं तो आप समझिए वह संबंध टिकेगा और रहेगा, अन्यथा उनमें अलग होने के चांस बिल्कुल बन जाते हैं। तो हमें यह देखना है, जैसे कुंडली मिलान वाली बात है वो फिर बाद में उस पर वीडियो बनेगा, लेकिन अभी जो बात कर रहे हैं तो इस तरह की परिस्थिति बनती है। अब हमें देखना है हमारा लग्न कौन सा है, क्या आपका जो लग्न है वह लग्न सही है, यानी इन ग्रहों से संबंधित है। अगर इन ग्रहों से संबंधित है तो वो आपके में प्रेम संबंध बनने के चांस बन गए। और द्वितीय भाव अगर और अच्छा है, मान लो वहाँ पर इन्हीं तीनों ग्रहों से संबंधित कोई राशि बैठी है और वहाँ पर इनमें से कोई ग्रह बैठा है, तो आपकी वाणी में एक माधुर्य हो जाएगा। जब वाणी माधुर्य होगी, सामान्य रीत से अगर आप किसी से, तो जो अभी मैंने पहले ही बोला कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सुपरनिबंध, जब प्रेम से आप बात करोगे तो सामान्य सामने वाला व्यक्ति आपसे प्रभावित हो जाएगा। तो यहाँ वाणी की बात है। अब आप बारंबार अगर किसी सामने वाले पार्ट से कुछ गड़बड़ी बोलते में गड़बड़ बोलोगे तो प्रेम संबंध टिक नहीं सकता मित्रों, वह संबंध खत्म हो जाएगा, ज़्यादा दिन नहीं रह सकता। मान लो बार बार तुम फिर से मिल रहे हो, पर फिर से मिलने का भी कोई मतलब नहीं रहता, वहाँ से दोनों को एक दूसरे से अलग ही हो जाना चाहिए। फिर रहा पंचम भाव। पंचम भाव भी इन तीनों ग्रहों से कहीं संबंधित है और इन्हीं तीनों ग्रहों का वहाँ पर कोई प्रभाव है। अगर है तो संबंध बन सकता है, ये चाहे युति में हो, चाहे प्रतियुति में हो और चाहे दृष्टि में हो। युति, प्रतियुति, दृष्टि, इनसे अगर यह जुड़ रहा है और उन पर अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही है तो आप निश्चित तौर पर जानिए कि आपका संबंध टिकेगा, रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर इनका संबंध है लेकिन वहाँ पर कहीं राहु घुस गया, कहीं केतु घुस गया, कहीं मंगल की दृष्टि में पड़ गए, कहीं सूर्य की दृष्टि में युति प्रतियुति में आ गए, तो वहाँ पर स्थिति आपकी बिगड़ जाएगी। वो आपके इस संबंध को चलने नहीं देंगे, वो कहीं ना कहीं रोक देंगे। मान लो पंचम भाव में राशि है, 9 नंबर है या 10 नंबर है, 11 नंबर है, तो आप समझिए कि वो संबंध टिकना बड़ा मुश्किल है। 1 है, 8 है, क्योंकि वो मंगल का घर है। अब मंगल के घर में मान लीजिए कि वहाँ चंद्रमा बैठा है तो मित्र तो है, लेकिन अगर वहीं पर कहीं राहु बैठा है तो चंद्र राहु का ग्रहण बनेगा, आपका जो प्रेम भाव है वह संबंध खत्म हो जाएगा। चलेगा, थोड़ा दिन चलेगा, अच्छा रहेगा, वो वासना का प्रेम रहेगा, याद रखिएगा। जैसे राहु जब आ जाता है तो वो आप में वासना भर देता है, इसलिए यह संबंध ध्यान रखना होता है कि भाई कौन सी जोड़ी कैसी रहेगी, आपकी युति प्रतियुति में क्या ग्रह हैं, कौन से ग्रह उसको इफेक्टिव कर रहे हैं, यह हमें ज़रूर देखना होगा। फिर सप्तम भाव में भी इन्हीं तीनों ग्रहों में से किसी की युति प्रतियुति हुई, गुरु महाराज की दृष्टि पड़ गई, बराबर, शुक्र महाराज की दृष्टि पड़ी, बुध की दृष्टि पड़ी, शुभ ग्रहों की अगर दृष्टि पड़ जाती है तो मित्रों वह प्रेम संबंध शादी में परिणित हो जाता है और वह शादीशुदा लाइफ सही निकलती है। हमने तो समाज में देखा है कि जो प्रेम संबंध बन के शादी वगैरह करते हैं फिर थोड़े ही दिन में दोनों खटपट करके छूट जाते हैं। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ वासना का प्रेम है, केवल थोड़े दिनों का प्रेम था, कोई बड़ा प्रेम नहीं था, अथवा उनके ग्रहों में यह कोई गड़बड़ी थी। अगर वह गड़बड़ी नहीं होती तो ऐसा नहीं होता, पर वह गड़बड़ी थी। अब यह जब दोनों की कुंडली का मिलान करो तब पता लगता है, और किसी विद्वान को मिलाना चाहिए। हमारे पास ऐसी 1-2 मतलब 2500 कुंडलियाँ हैं, हज़ारों कुंडली कहिए तो चल सकता है, लेकिन प्रेम संबंध वाली 2500 कुंडली ऐसी हैं कि जिन कुंडलियों में हमने उनको मना किया है कि भाई ये संबंध आपका नहीं चलेगा। किसी अन्य विद्वानों ने उसे हाँ कहा है कि भाई चल सकता है, क्यों नहीं चल सकता, लेकिन वो संबंध कट गए हैं। और कटे बाद में हमारे पास आए, मैंने बोला कि भाई इस तरह से है, ये नहीं कटना है, अब दोबारा उनको मिला देना, तो इसमें फालतू पैसों का बर्बादी होती है। दोबारा मिलने का अगर आपके योग बन रहे हैं तो ज़रूर उस पर आप मेहनत करिए। बाकी जब नहीं बन रहे हैं तो आपको नहीं होगा, उसमें कोई दोष हैं तो उनका निवारण आप कर सकते हैं, लेकिन वो संबंध लाइफ टाइम चलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती।
तो जब लाइफ टाइम नहीं चल सकते तो ऐसा संबंध करने का क्या मतलब है। हमारी यही सलाह है सभी युवा युवतियों को कि आप अगर संबंध, प्रेम संबंध बनाना चाहते हैं, अगर प्रेम संबंध बनाया नहीं जाता, हो जाता है, आपकी दृष्टि मिली और दृष्टि से आपको प्रेम संबंध बना, तो वो कैसे बनता है, जब आपके ग्रहों में ऐसा कोई योग बनता होगा। अब वह योग अगर राहु केतु जनित होगा या मंगल से जनित होगा तो अवश्य उसमें खटराग पैदा होगा और वह संबंध बाद में टूटेगा। तो यह कौन बता सकता है, कोई विद्वान ही आपको इसकी गाइडलाइन दे सकता है। इसके बाद ही आप आगे बढ़ो। मेरे कहने का मतलब यह है, अभी कहीं रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो यह रिलेशनशिप का ये भी एक भूत हमारे भारतवर्ष में आ चुका है। तो यह जो संबंध है ये कोई ठीक संबंध नहीं है, वहाँ आपकी स्थिति खराब हो रही है। बाद में आप अलग हो जाते हो, जब अलग होते हो तब प्रॉब्लम आ जाता है। तो यह सब स्थिति वास्तव में जो हमारे भारतीय परंपरा की पद्धति है, उन्हीं पद्धतियों से आगे बढ़ना या बेहतर और सुंदर उपाय है कि भाई शादी देख संबंध जो है देख ताक के किया जाता है। फिर भी कुंडली मिलान तो जरूरी है मित्रों, चाहे देख के करो चाहे बिना देखे करो। अब बात हो रही है कि मान लीजिए कि प्रेम संबंध बना तो टूटता है। मैंने अभी बता दिया आपको कि टूटता क्यों है। तो जब किसी ग्रहों की मान लीजिए कि दशा अंतरदशा चल रही है, आपका पंचमेश है, प्रेम संबंध बन गया, पंचमेश मान लीजिए मंगल है अथवा पंचमेश आपका शनि है, पंचमेश मान लीजिए आपका शनि है, तो क्या होगा, सूर्य है, तो क्या होगा, जब उनकी दशा अंतरदशा चलेगी तो आपका बना हुआ संबंध टूटने के चांस हैं। कभी कभी मैंने देखा है कि 3 दिन ठीक चल रहा है, 5 दिन खराब चल रहा है, 5 दिन के बाद फिर 3 दिन ठीक चला, फिर 5 दिन खराब। यह क्यों होता है? तो यह इसलिए होता है कि जब उसकी प्रत्यंतर दशा में वह ग्रहों की अंतरदशा चलेगी, दुश्मन ग्रहों की अंतरदशा जब चलेगी तो मित्रों वह संबंध टूटेगा। फिर जब मित्र ग्रह की आएगी तो वह संबंध फिर से बनेगा। मन में तो है कि हमें मिलना है, क्योंकि आपकी कुंडली में कहीं न कहीं वह ग्रहों की युति प्रत्युति बन रही है, लेकिन वहाँ जब एक सही ग्रह नहीं होंगे, पंचम भाव का मालिक सही नहीं है, लग्न का मालिक सही नहीं है, द्वितीय भाव का मालिक सही नहीं है, सप्तम भाव का मालिक सही नहीं है, इन पर इनकी दृष्टि खराब पड़ रही है, तो अवश्य में वह प्रेम संबंध टूटता है। अब सवाल ये होता है, लोगों ने जो मुझे फ़ोन किया है उन्होंने यह बताया कि गुरुजी इसका उपाय बताना है। तो मित्रों सबसे पहले उपाय यह है कि आप अपनी कुंडली का मिलान करवाओ, दोनों की कुंडली का मिलान करवाइए। अगर उनमें सही ढंग से आपका यथोचित संबंध चल सकता है तो आप अवश्य उसमें पढ़िए, अन्यथा उससे अलग हो जाइए। यह सबसे पहला उपाय है। दूसरा उपाय मैं बताता हूँ कि अपनी वाणी पे कंट्रोल रखिए, क्योंकि वाणी सबसे खराब है, चाहे वह लड़की हो चाहे लड़का हो। आप एक दूसरे को गाली दोगे, एक दूसरे को गलत करोगे तो आपका तकलीफ़ होगी और आपका संबंध नहीं चलेगा। तीसरी बात, विश्वास सबसे बड़ी चीज़ मित्रों। पति पत्नी का जो संबंध हमारे भारत में चलता है, यह 2 आत्माओं का मिलन है। इस आत्माओं के मिलन में ही प्रेम भी मिलन एक है, तो उसमें विश्वास होना चाहिए। जैसे कैसा होना चाहिए विश्वास, कि मरकट व्यवहार, बिल्ली आपने देखा है, जब बिल्ली चलती है, मार्जार मरकटयोः व्यवहार, मरकट और मार्जार के व्यवहार से चलो। जैसे बिल्ली जो है अपने बच्चे को मुंह में पकड़ के दौड़ती है, जब बिल्ली बच्चे को मुंह में पकड़ के दौड़ती है तो क्या उसके बच्चे के दांत गड़ता है? नहीं। और चाहे जहाँ दौड़ती चली जाए लेकिन उसके बच्चे के मुंह में दांत नहीं गड़ता है, उसके शरीर में दांत नहीं गड़ता, उसको खून नहीं निकलता। बंदर का बच्चा उसके पेट में पकड़ रखता है, तो क्या उसके यहाँ पकड़ने के लिए कोई वो अक्सी लगाई है? नहीं, वो नख से ही पकड़ता है और बच्चा बंदर जो है एक डाल से दूसरे डाल पर कूद जाता है, लेकिन उसका बच्चा गिरता नहीं है। क्यों नहीं गिरता? क्योंकि उसको विश्वास है कि मेरी माँ है, मुझे नहीं छोड़ेगी। बिल्ली को विश्वास है कि यह मेरी माँ है, मुझे दांत नहीं गड़ाएगी। लेकिन उसी समय जो चूहा हो तो तब उसके दांत से वो बच सकता है? नहीं बचता। इसलिए आपको विश्वास रखना है।
जब प्रेम करना है तो एक दूसरे पे विश्वास परम आवश्यक है। शंका और कुशंका अगर रखते हो आप कि भाई ये फलाने से बोल रहा है, ये फलानी लड़की से बातें कर रहा है, ये मुझे छोड़ के दूसरी जगह बात कर रहा है, यह सब चीज़ें अगर आपके दिमाग में होंगी तो मित्रों याद रखिए कि वह संबंध कभी भी सफल नहीं होगा। यानी शंका कुशंका छोड़ना है। पति पत्नी शादी करने के बाद एक दूसरे से अलग रहते हैं। मिलिट्री में जाने वाले मित्र हमारे मिलिट्री में हैं और उनकी पत्नियां घर में हैं, तो क्या उनको अविश्वास होता है? नहीं होता। अगर अविश्वास हो जाएगा उस घर में आग लग जाएगी। तो हमें सबसे बड़ी चीज़ है विश्वास। और विश्वास कहाँ से होगा मित्रों? आपके लग्न लग्नेश और पंचम पंचमेश अगर मजबूत हैं तो आप ज़रूर विश्वास से काम करेंगे और आपके उस विश्वास का फ़ायदा मिलेगा। तो इस तरह से विश्वास, ये प्रश्न मैंने आपको बता दिया। अब सवाल होता है कि हमारे कुछ टोटके हैं जो हमारे तंत्र शास्त्र में आते हैं। तो मित्रों सबसे पहला एक प्रयोग है, मैं बता रहा हूँ कि ज्ञानी न चेतांशी देवी भगवती हिसाब बलादाक्ष मोहाय महामाया प्रयक्षति, इस मंत्र का एक संपुटित प्रयोग होता है। इस प्रयोग से भी प्रेम संबंध स्थापित हो सकते हैं और जो पुराने संबंध बिगड़े हों वे संबंध फिर से आपके स्थिर हो सकते हैं। दूसरी बात की हम बात करते हैं आपको कि जैसे आपके पीपल के पत्ते होते हैं, आप पीपल के पत्ते को ओम हरिहराय अमुकम वशीकराय नमो नमः, ये मंत्र हैं। मंत्र गुरुमुख मिलते हैं, इतना याद रखिएगा। गुरुमुख बिना मंत्रों का प्रयोग नहीं होता। यानी इन मंत्रों से उनमें नाम वगैरह लिख के उनको भी ज़मीन वगैरह में दबाया जाता है। कुछ यंत्र आते हैं वशीकरण के, जिन यंत्रों को आप बांध सकते हो। बांधने से भी सामने वाले के प्रति, उसके मन में और आपके मन में, दोनों के मन में जो अविश्वास का भाव है वह दूर हो जाता है। जब अविश्वास दूर होगा तो अपने आप आपका संबंध पुनः स्थापित होता है। कभी कभी लेन देन की भी बात आती है कि एक दूसरे का लेन देन पूरा हो जाता है, उस समय दोनों अलग हो जाते हैं। तो यह भी एक समय है लेन देन देखने के लिए। आपको जो लेना और देना एक दूसरे से है तो वह द्वादश भाव और साथ ही में आपका अष्टम भाव, इन दोनों से संबंधित होते हैं। इन दोनों को चेक करके देखा जाता है कि लेन देन है या ख़त्म हो गया। अगर लेन देन ख़त्म है तो मित्रों इसमें पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। इसके अतिरिक्त भी हैं कि जैसे कभी कभी आप हमेशा नियमित सोने के समय अपने चारपाई के सामने एक तांबे के लोटे में थोड़ा पानी रखिए और वह पानी जो है सुबह मीठे पेड़ पर डालिए, जिससे भी प्रेम संबंध सही हो जाते हैं। मान लो घर में कोई ककड़ाहट चल रहा है, पति पत्नी के बीच में ऐसा क्लेश है, तो एक बहुत सारा प्रयोग, अच्छा प्रयोग है। ओम धाम धिम धुन धुरते पत्नीम बाम बिम बुम बागधेश्वरी क्रांक्रिम कुम कालिका देवी सांसन सुमे शुभम कुरु। धूप गूगल लोहमान की धूप आती है, नवग्रह की धूप हमारे यहाँ से प्राप्त होती है, उस धूप का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। इससे घरेलू जो विवाद है उसमें राहत मिलती है। गलत प्रयोग, गलत रीत से कोई ऐसा कह दिया कि इस तरह से है, इस तरह से है, इसमें दौड़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं दिखाई देती है। तो मित्रों आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए और गलत जगहों पे जाने की बजाय आप अपनी समस्या हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिए। अगर योग्य होगा तो हम आपको ज़रूर उसका उपाय बताएंगे। और स्वस्थ रहें और स्वस्थ रहें, यही हमारी भगवान से प्रार्थना है। अपनी समस्याओं को हमें लिख के भेजिए। साथ ही में वीडियो को लाइक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए। दीजिए दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाज़त। नमस्कार।